So in last class we have done brief about evidences of organic evolution, and we have also read about different types of geological time scale, in which we have read about different eras, different periods, different epochs, and at different epochs there is different life forms, how they are existing, and from them how the other organisms are evolved. So जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, ए जो एक इरा था आपके पास, एरिके जो एक था, प्रोटेरो जो एक था, पेलियो जो एक था, मिजो जो एक था, और सिनो जो एक था। सिनो जो एक में हम लोगों ने कुछ पीरियड्स के बारे में बात किया था, क्वाटरनरी पीरियड और टर्शियरी पीरियड। ये पीरियड मतलब है क्या, जो बेसिकली जो टाइम का जो बेसिकली गैप है, बेसिकली टाइम का एक सेट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, पीरियड्स बोलते हैं। एक कुछ पार्टिकुलर ईयर्स के लिए है यहाँ पर। उस तरीके अपने पास कुछ जुरासिक पीरियड है, इसलिए जुरासिक बेस पे एक मूवी भी आई है जहाँ पर डायनासोर वगैरह के बारे में बताया गया है। एट द टाइम दे वर डोमिनेंट्स, उसी बेस पे ये मूवी बनाई गई है। उससे पहले ट्राइसिक थी। ट्राइसिक में क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ डायनासोर एंड ओविपेरस मैमल्स। इस तरीके से डिफरेंट इपॉक्स है, डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट इराज में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इवॉल्व। बेसिकली दिस शोज दैट कि ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इस यूनिवर्स पे इवॉल्व होते रहे हैं, और इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। एक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, जहाँ पर हम लोगों ने बात किया था पेडिग्री ऑफ हॉर्स, आगे ना। तो इन टोटल जो अपने पास जो टाइम का अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद है जो जो टाइम स्केल अपने पास है, उसको हम लोग 6 इराज में डिवाइड करते हैं। कितने इराज में डिवाइड करते हैं? 6 इराज में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, और उन 6 इराज को हम लोग डिफरेंट पीरियड्स में भी डिवाइड करते हैं। मतलब हर इराज आर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, एंड पीरियड्स आर डिवाइडेड इनटू इपॉक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते, छोटे यूनिट में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब हुई थी, अपियर कब हुई थी, तो वी विल से इट इज 2 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई भी सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ में अपियर हुई थी, वो कौन हुई थी, मतलब कब हुई थी? 2 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ की फॉर्मेशन की बात करें तो इट इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। वहीं पर हम लोग बात करें इनवर्टिब्रेट्स की फॉर्मेशन हुई थी, तो वो 500 मिलियन ईयर्स अगो। क्लियर है क्या? तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ और भी बात किया था, कि हम लोगों ने ये भी कहा था कि किस पीरियड में सोलर सिस्टम आया था। तो हम लोगों ने ये बात किया था कि जो यूनिवर्स की ओरिजिन थी वो 20 बिलियन ईयर्स से हुई थी। क्लियर है क्या? और सोलर सिस्टम और अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो 4.5 बिलियन ईयर्स से। वहीं पर हम लोगों ने बात किया था लाइफ की अपीयरेंस हुई थी, वो क्या थी? 4 बिलियन ईयर्स से। लेकिन ध्यान रहे नॉन सेलुलर की बात किया जाए तो 3 बिलियन ईयर से 3 BYA हो जाएगा, मतलब यह हुआ 3 बिलियन ईयर्स एगो। अगर फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करें तो 2 बिलियन ईयर्स एगो होगा। अगर आप लोगों को याद है तो याद, अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद कर लेना, इसी बेस पे सवाल पूछी जाती है। क्लियर है क्या? अच्छा, इसी 2 बिलियन को हम लोग 1 बिलियन इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलियन होता है। जिसमें आप नेक्स्ट एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल के लिख लीजिए कि मैं अगर कहा जाए कि इनवर्टिब्रेट्स की फॉर्मेशन कब हुई थी, और वी कैन से बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड बिकम एक्टिव। तो वी कैन से इनवर्टिब्रेट्स का ओरिजिन कब हुआ था? इनवर्टिब्रेट्स 100 मिलियन ईयर्स formed and became active ये जो MYA है, BYA है, ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें कई बार सवाल पूछा गया है। तो इट इज 500 मिलियन ईयर्स अगो। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है? अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट इसमें लिखिए कि जॉलेस फिश की जो फॉर्मेशन हुई थी, क्या बोला मैंने? क्योंकि फिश भी होती है, जॉलेस होती है और जो वाली होती है। जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ एनिमल किंगडम में गनेथोस्टोमा और एगेनेथोस्टोमा, आगे ना। तो यहाँ पर जो जॉलेस फिश की जो फॉर्मेशन हुई थी, जो इनके पास जबड़े नहीं होंगे, जैसे आपके पास जबड़े होते हैं, इनके पास जबड़े नहीं होंगे। तो जॉलेस फिशेस की फॉर्मेशन कब हुई थी? अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पर भी ये टर्म यूज करता है क्या? प्रोबेबली।
इसलिए मैंने बोला था या एनसीईआरटी कहती है कि एक मंद ग्रंथ कहानी है, जैसे हुआ कह दिया गया, दूसरे को इग्नोर कर दिया, खुद की बात मान ली, और यही कहलाता है क्या, इवोल्यूशन कहलाता है। क्लियर है क्या? तो जॉलेस फिश इवॉल्व अराउंड 350 million years ago. 350 million years ago. Is it clear? The first organism, that landed, or we can say that invaded land, were plants, and they were widespread on land when animals on the land. By the help of pollination, pollination करवाएगा तो एक एनिमल के सहारे से वो दूसरे, क्योंकि एनिमल्स में लोकोमोशन होती है, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती। तो जो पहला ऑर्गेनिज्म था, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यही तो एनिमल्स के लिए लैंड को क्या बनाएगा, एक इनहेबिटेबल बनाएगा ना। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, जहां पर समझ में नहीं आए हाथ खड़ा कर लेना और पूछ लेना। ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड, इन्वेड का मतलब बाहर से आना, बाहर मतलब पहले लैंड में नहीं थी, पहले वाटर में थी। आपका जो पहले जो वाटर में आने वाला कौन ऑर्गेनिज्म थे, वो इन्वेडेड लैंड, दे वर प्लांट्स, and these were distributed with the help of animals when they invade the land, मतलब the terrestrial habitat। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इतना लिखा है कि आप लोगों ने? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, जो सीड वीड जो होता है, समुद्री जो जंगल होता है, उसको बोलते हैं सी वीड्स। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम में। एंड फ्यू प्लांट्स दैट वर ओरिजिनेटेड existed around 320 million years ago। क्लियर है क्या? जॉले फिश कब हुआ था? 350। और ये जो था ये कब हुआ था? सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट दैट वुड एग्जिस्ट और ओरिजिनेटेड, ये कब हुआ था? 320 मिलियन ईयर्स अगो। इतनी बात क्लियर है क्या? फिर हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई थी। अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल होगा, उसमें पहला जो डायग्राम दिया गया है वो क्वार्टरनरी पीरियड में दिखा है 350। क्या दिया है? 350। देन फिर दिया है 300, 250, 200, 150, 150 एंड 0। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, आप वहां से देख सकते हो, पेज नंबर 139। और नहीं है तो मैं भी आपको शो कर सकता हूँ। वो ऐसा है कि अपने पास सब कुछ अवेलेबल होता है, अवेलेबल की कमी है तो आप लोगों के दिमाग की है, आप लोगों के दिमाग की है, जो चाहो यूज कर लो। अच्छा, इसमें नहीं है क्या? एक मिनट। सबने वहां तक लिख लिया था? नहीं सर। अच्छा, लिख लेना, अभी पहले दिखा देते हैं, ठीक है? हाँ। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो पेज नंबर 139,
देखिए कहाँ चला गया पेज 129। ये प्लांट्स के बारे में है कि डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में कैसे कैसे हुए थे। पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइट एंसेस्टर बोलते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा है क्या? स्क्रीन में क्या आप लोगों को शो हो रहा है? हाँ। हाँ सर। तो ये क्या थे आपके पास, क्लोरोफाइट के एंसेस्टर्स थे। क्या थे? क्लोरोफाइट्स के एंसेस्टर थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उससे ट्रेकियोफाइटा हुआ। जब आप लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा होगा और एनिमल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर कुछ आपको इस तरीके की चीज देखने को मिला होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हो इससे इवॉल्व हुआ वो राइनिया प्लांट्स है। अच्छा, बीच बीच में क्या हुआ कि आपको एक अलग अलग ब्रांचिंग दिख रही है, और ये ब्रांचिंग कहाँ जाकर पहुंचती है, ये आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में जाकर पहुंचती है। क्योंकि इससे ये क्या इवॉल्व हुआ था, क्लोरोफाइट्स जो नेक्स्ट जो प्लांट थे वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रायोफाइलम में। क्लियर है क्या? अगला इससे इवॉल्व हुआ वो क्या बना, ट्रेकियोफाइट के एंसेस्टर। जब ट्रेकियोफाइट का मतलब क्या, इनके पास ट्रेकिया वगैरह होगा। मतलब ट्रेकिया मतलब क्या, उनके पास वेसल्स वगैरह, आपसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वास्कुलर सिस्टम इनके पास अवेलेबल हुए थे। क्लियर है क्या? जिससे थ्रू जाइलम फ्लैम जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कर सके। क्लियर है क्या? तो उससे अगला जो फाइलम आया उसको बोलते हैं जोस्टेरोफाइलम। उससे क्या हुआ, ये कुछ एब्जॉर्बेंट वाले लाइकोपोड्स प्लांट आए। देन फिर क्या, कुछ हर्बेशियस लाइकोपोड्स आए। क्लियर है क्या? और ये प्लांट कुछ इस तरीके से होता है, और ये ब्रायोफाइट्स कुछ इस तरीके से होता है। तो ये अलग अलग पीरियड में ये आपको दिख रहा है कि सिनोजोइक ईरा है, मेसोजोइक ईरा है, और लास्ट में क्या है, पैलियोजोइक ईरा है। ये अलग अलग फिर पीरियड्स में ये बटे हुए हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। क्लियर है क्या? उसके बाद फिर क्या हुआ कि सीलोफाइटोन इससे इवॉल्व हुआ। इस सीलोफाइटोन से फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ। आपने नाम सुना होगा हॉस्टेल के बारे में, फंड्स के बारे में। तो जो हॉस्टेल थे, जो कुछ इस तरीके का होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेनोप्सिडा बोलते हैं या स्पेनोप्सिड्स बोलते हैं, इससे ये मतलब उससे इवॉल्व हुआ है। क्लियर है क्या? इससे जो नेक्स्ट इवॉल्व हुआ है वो क्या है, फंड्स है। आपने जिंकोस का भी नाम सुना होगा, कोनिफर्स का भी नाम सुना होगा, और हाँ नीटिस सर। नाम सुना होगा, साइकेट्स के बारे में नाम सुना होगा। अच्छा, साइकेट्स कहाँ से आया? एक्चुअली जो साइलोफाइटोन था, इससे प्रो जिम्नोस्पर्म मतलब प्रीमिटिव जिम्नोस्पर्म इससे इवॉल्व हुआ। फिर वहां से सीडेड फंड्स इवॉल्व हुए। उन सीडेड फंड से क्या हुआ, कुछ साइकेट्स की फॉर्मेशन हुई। क्लियर है क्या? फिर यहाँ से क्या हुआ, डाइकोट्स की फॉर्मेशन हुई। डाइकोट से क्या बन गया, आपको एक एंजियोस्पर्म। पहले डाइकोट था, मैंने बताया था ना कि पहले डाइकोट था, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बाद में क्या आया, मोनोकोट की फॉर्मेशन हुई। तो मोनोकोट क्या होता है, मोस्ट एडवांस होता है, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट आपको लिखाया था कि मोनोकोट बाद में है वह इवॉल्व हुआ है। क्लियर है क्या? इसलिए ऊपर है, इसलिए लिखा है ना क्वार्टरनरी और टर्शरी। तो क्वार्टरनरी में कौन दिखा रहा है, ये आपको ऊपर वो जो दिखा रहा है वो कौन है, एंजियोस्पर्म में। जो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये कौन होते हैं, मोनोकोटाइलेडन्स होते हैं। क्या होते हैं, मोनोकोटाइलेडन्स होते हैं। उससे पहले क्या था, डाइकोट्स वाले थे। अगला बात करें हम लोग डायनासोर के बारे में। डायनासोर के बारे में अगर बात किया जाए, ये जो वो रेप्टाइल्स हैं जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे, अब वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए। इससे ये कब हुआ, 350 मिलियन ईयर्स अराउंड के आसपास। ये कार्बोनिफेरस पीरियड था, आगे ना। इससे दो इवॉल्व हुए, साइनेप्सिड और सौरोप्सिड। इन साइनेप्सिड से क्या बना, पेलिकोसॉर्स बने, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनका स्ट्रक्चर ये सर ये मतलब पानी में रहते थे, क्या, रेप्टाइल। टेरेस्ट्रियल थे। अभी तो एक्वेटिक में सब रह रहे थे ना, तो धीरे धीरे लैंड में इनहेबिट करने का शुरू किया था ये लोग। समझे क्या? तो कुछ बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो कंप्लीटली ये टेरेस्ट्रियल हुए नहीं थे। क्लियर है क्या? तो साइनेप्सिड हो गया, और क्या हो गया, सौरोप्सिड हो गया। तो ये साइनेप्सिड से क्या बन गया, ये पॉलिकोसॉर्स बन गए। ये भी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गया। और जो इससे इवॉल्व हुआ है वो क्या हुआ है, मैमल्स हुआ है। अरे हाँ कि ना? अगला बात करें सौरोप्सिड के बारे में। सौरोप्सिड से क्या हुआ, टर्टल्स की इवॉल्वमेंट हुई है, और ये क्वाड्रेंटल पीरियड में जाकर आपको मिलता है। अगला बात करें, ये जब आगे फर्दर इवॉल्व होता है, इससे क्या बनता है, थिकोडोंट वाले
थिकोडोन किसे बोलते हैं? जिनके जॉ में क्या होती है? टीथ होती है, मतलब टीथ आर सॉकेटेड इन द जॉ, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सॉकेट में दांत का लगा होना, इसको बोलते हैं थेकोडोन। और ये भी क्या हो गया है? एक्सटिंक्ट हो गया है। क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं इससे। तो इन थेकोडोन से तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। एक क्रोकोडाइल बना है, दूसरा डायनासोर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, दूसरा क्या बना है? बर्ड्स बना है। मतलब रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये इवॉल्व हो गए और खुद बीच में क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। हाँ कि ना? अगला देखें, अगला से तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है आपके पास? एक लिजार्ड है, एक स्नेक है, एक टोटारस है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। तो सवाल आपसे ये नहीं बनेगा किससे क्या बना है, कब हुआ, आगे ना, या कुछ आपको बोल देगा कि कौन सा लिविंग फॉसिल है, या इसको हम लोग इक्थियोसॉरस कब इवॉल्व हुआ, इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार समझ में आएगी, और उतना दिन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। जिसने नहीं लिखा जल्दी लिखो। We have not written, write down it fast. सबने लिखा क्या? इसमें अगला पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें तो मालूम ये चलेगा कि जो आपके पास फिश थे विथ स्टाउट, स्टाउट का मतलब क्या होता है मालूम है कि आप लोगों को? जो समवाट कॉनिकल माउथ होता है ना, उसको बोलते हैं स्टाउट, जैसे पिग के पास होती है, उसी टाइप का कुछ। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स। इनके पास क्या एबिलिटी थी कि ये लैंड में भी जा सकता है और वाटर में वापस भी आ सकता है। तो these were the animals, they could move on land and go back to water, and go back to water. Yes or no? And this was happening about 350. This was happening about 350 million years ago. 350 million years ago. Should I proceed? Yes, sir. इसमें अगला, इसी की जो मैंने पॉइंट लिखा, इसके नीचे एक स्टार डाल के लिखिएगा इन 1938। सर ये 1938 में इवोल्यूशन कहाँ से आएगा? मैं इवोल्यूशन नहीं लिखा रहा हूँ, एक ऐसा स्पेसिस मिला जो कि ऐसा थॉट किया जाता था, ऐसा सोचा जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन ये मिला था। क्लियर है क्या? अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका in South Africa. To be coelacanth, ये नाम याद रखना है, coelacanth, which was thought to be extinct, which was thought to be extinct. क्या है इसका नाम? coelacanth. Yes or no? और ये जो coelacanth थे, these were the first amphibian that live on both land and water. These coelacanth were, इसमें अगला पॉइंट डाल के लिखिए,
These were first amphibian. नजीबुल समझ में आ रहा है तुमको क्या? ये मालूम है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एवोल्यूशन सर। वेरी गुड, पता है तुम्हें ना? ये भी बहुत बड़ी बात है कि पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बहुत बच्चों को पता भी था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. So these were the first amphibian that lived on both land and water. एम्फीबियंस का मतलब ही तो होता है जो लैंड और वाटर में रहने वाला हो. अरे हाँ कि ना? हाँ और इनका कोई अदर स्पेसिफिक अपने पास है नहीं जो हम आपको दिखा सकते हैं, ना उनके पास है ना हमारे पास है. हाउएवर ऐसा माना जाता है कि these were the ancestor of modern day frog and salamanders. ऐसा माना जाता है कि वो मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलामेंडर्स का क्या है? एंसेस्टर है, हाँ कि ना? एंड they were the ancestor of मॉडर्न डे फ्रॉग. जैसे आज हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉग बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं, एंड सैलामेंडर्स. यस और नो? सैलामेंडर्स. एम्फीबियंस फिर किसमें इवॉल्व हो गए? एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो आने वाला टेस्ट होगा, जो नेक्स्ट संडे के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें एनिमल किंगडम भी आ रहा है, तो बी केयरफुल के ऐसा सवाल पूछा जाएगा. एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू, हाँ कि ना? अरे बोलो तो. रेप्टाइल्स. Reptiles. रेप्टाइल्स. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ एक्चुअली ये जब ये लैंड में रहेगा, जब ये लैंड में रहेगा, सनलाइट के एक्सपोज में रहेगा, अरे समस्या तो ये भी आएगी ना, उसके अंडे सूख जाएंगे. क्योंकि अभी 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 हम लोगों ने जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ा था अंडे के बारे में, अलग अलग टाइप्स को अंडा एग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. किसी के पास शेल होती, किसी के पास नहीं होती. तो जिनको जरूरत होगी उनके पास शेल है, जिनके पास नहीं है और उनको जरूरत भी नहीं है तो नहीं करेगा. सो ड्यूरिंग एडेप्टेशन, ड्यूरिंग इवोल्यूशन, उसने क्या क्या कुछ इस तरीके का शेल प्रोड्यूस करने लगा, आगे ना? तो ये जो अंडा जो ले करता था वो क्या था? थिक शेल्ड एग था. क्यों? ऐसा क्यों? so that कि उनकी जो इंटरनल मैटर है एग का, वो सनलाइट में एम्फीबियंस की तरह ड्राई अप ना हो जाए. अरे हाँ कि ना? So again we only see their modern day descendant like turtles, tortoise and crocodile. किस रूप में देखते हैं उसको हम लोग? टर्टल्स में देखते हैं, टॉर्टोइज में देखते हैं और क्रोकोडाइल में देखते हैं. यह भी तो एक शेल्ड एग को ले करता है. अरे हाँ कि ना? हाँ. जो हम लोगों ने नाम लिया साइनेप्सिड, ये साइनेप्सिड क्या है? ये साइनोप्सिस नहीं है. ये क्या है? साइनेप्सिड. ये क्या है कि रेप्टाइल से जो आगे इवॉल्व हुआ है, बेसिकली क्या है कि मैमल्स, बेसिकली दीज वर द मैमल्स लाइक अर्ली रेप्टाइल, जिससे क्या हुआ? मैमल्स की फॉर्मेशन हुई. मैंने बताया ना कि मैमल्स का फॉर्मेशन, टाइगर का मैंने फोटो दिखाया था कुछ देर पहले आपको, हाँ कि ना? पहले को सोर्स और उसके बाद थीरेप्सिड बना, फिर उससे क्या? मैमल्स बन गया. तो हम लोग कह सकते हैं ना कि दीज वर द मैमल लाइक अर्ली रेप्टाइल्स व्हिच गिव राइज टू मैमल्स. अगला बात किया हम लोगों ने सौरपसिड के बारे में कि these were the lizard like early reptiles which gave rise to different dinosaur, and these modern day reptiles and birds के रूप में आज आपको अवेलेबल दिख रहा है. अरे हाँ कि ना? जो हम लोगों ने डायग्राम देखा वो सौरपसिड में था ना, दो ब्रांचेस, फर्दर 3 ब्रांचेस. एक से क्रोकोडाइल निकला था, एक से बर्ड्स निकला था और एक से टर्टल निकला था.
अरे हाँ कि ना? हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या? सर एक सेकंड प्रीवियस सर दिखा। मतलब तुमको इतना कम पॉइंट में भी तुमको स्लाइड आगे पीछे करना पड़ता है क्या? So in next 200 million years, what happen is that reptiles of different shape and size dominate on Earth. यस सर। क्या बोला मैंने? इन नेक्स्ट 200 मिलियन, जाओ अब ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 मिलियन देखो, नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात किया जब हम लोग इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, 350 की बात हो गई, तो नेक्स्ट 200 मतलब कितना हो गया? अराउंड 150 मिलियन ईयर्स हो। क्या मेरी बात, मेरी मैं समझ में आ रही है क्या? अच्छा मैंने बोला कि 350 अब तक हम लोग पहुंच चुके ना, उसने क्या अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट 200 मिलियन है, मतलब क्या हो गया? 150 मिलियन ईयर्स 150. एम वाई हो गया ना? हाँ। सो इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स एगो, next 2 million years, what happened is that reptiles of different shape and sizes were dominant on earth. उसी टाइम क्या हुआ? जायंट फंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट, that were present but they fell into the form of coal deposits slowly. पहले क्या होता, जो टेरिडोफाइट होते थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उसको हम लोग बोलते थे जायंट फंड। क्या बोलते हैं उसको? जायंट फंड बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, एट द टाइम प्रेजेंट थे, लेकिन दे फॉल इन द ट्रैप ऑफ कोल डिपॉजिट। धीरे धीरे वो कोल डिपॉजिट में कन्वर्ट होने लगे। अरे हाँ कि ना? सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश। जो लैंड के रेप्टाइल, लैंड वाले रेप्टाइल्स थे, वो फिश में चला गया, और मतलब वाटर में चला गया और फिश में कन्वर्ट हो गया। मतलब दे आर fish like reptiles which probably occurred about 200 million years ago, जैसे कि इक्थियोसॉरस। अरे हाँ कि ना? तो अगला पॉइंट इसमें लिखिए आप लोग। अगला पॉइंट क्या लिखेगा? some of the land reptiles, some of the land reptiles went back to water. अरे ये लैंड पे आया था ना अभी? हाँ सर। और किस पे इवॉल्व हो गया? इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स। अरे हाँ कि ना? फिश लाइक reptiles, and this was happened around 200 million years ago. कब हुआ था? अराउंड 200 million years. 200 मिलियन ईयर्स एगो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है इक्थियोसॉरस, ये बहुत फेमस नाम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इक्थियोसॉरस, वी कैन से इक्थियोसॉर्स, अ टाइप ऑफ, जिससे डायनासोर था, ट्राइनोसोर था, ये सब था। आगे ना? और जो लैंड रेप्टाइल्स थे, क्या थे? जो लैंड के रेप्टाइल्स थे, अरे क्या था? इक्थियोसॉर्स। तो मैंने क्या बोला कि जो लैंड रेप्टाइल्स थे, जो वो कौन थे? डायनासोर। ऑब्वियसली दे वर द डायनासोर्स। और उनमें जो सबसे बड़ा था, जो बिगेस्ट वाला कौन था? वो उसको बोलते हैं ट्राइनेरोसोरस। नाम सुना है क्या? हेलो? नहीं सर सर। हर्बीवोरस था ना ये शायद। टाइरेनासोरस, टाइरेनोसोरस रेक्स। ये रेक्स है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है ना? और अबाउट ये कितने फीट थे? 20 फीट। आगे ना? हाइट में कितना था? 20 फीट। और 20 फीट का अंदाजा लगा था तो कितना हाइट होगा?
और इनके पास जो आपको दिखाया गया है ना जुरासिक पार्क के मूवी जैसे कुछ नाम है, तो कितने खतरनाक सा लगता है, उतना डेंजरस सा लगता है। अरे हाँ कि ना, और इंसान उसके सामने एक चूजा लगता है। एंड हैव अ ह्यूज fearsome dagger like teeth। अरे डिस्कवरी वाले चैनल में कभी देखा होगा आप लोगों ने ना, या फिर कोई ऐसा वीडियो एनिमेटेड वीडियो में। हाँ सर। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? सर लेकिन टीरेक्स से तो बड़ा मतलब वो होता है ना, मतलब जो मूवी और ये सब में देखा है वो हर्बीवोरस वाला जिसकी बड़ी गर्दन होती है। तो टायरानोसॉर यही थे आपके पास, जो सबसे बाद में ये हुआ था। ये अलग अलग टाइप्स के सॉरस होते हैं। कुछ आर्कियोप्टेरिक्स होता है, क्रोकोडाइलन होता है, फिर आपके पास ट्राई से रेटोपस होता है, अगला होता है स्टेगोसॉरस होता है, ब्रेकियोसॉरस होता है, उससे टायरेनोसॉरस होता है। ये अलग अलग टाइप के सॉरस होते हैं। अब पता नहीं एग्जिस्ट किए भी नहीं किए हैं, देवर ओनली नो, दे ओनली नो। इसने ये बताया। क्लियर है क्या? अब क्या हाँ हुआ, सर। 65 million years ago the dinosaurs suddenly disappeared from earth. We do not know why the true reason. This may also happen due to climatic change killed them, or the meteorites collision killed them. The truth is still unknown. मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे पॉइंट बना के लिख लेना है क्या, कि about 65 million years ago dinosaurs suddenly, क्या पता आप लोगों की आमद की वजह से वो गायब हो गया, कि आप जैसे खतरनाक बच्चे तो हो ही नहीं सकते, कि मालूम चल गया हाँ ये लोग आने वाला है। बड़े कम वक्त होते हैं सब बच्चे, सुनते नहीं है, ढीठ होते हैं, पढ़ते नहीं है। सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ फ्रॉम द अर्थ। रीजन अननोन है, we do not know what is the true reason, but this may probably, but it may happen due to climate change. Yes or no? It may happen due to climate change. Should I proceed to next slide? Should I proceed next हाँ सर। slide? हाँ सर। पहला फैक्टर इसमें लिखिए क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज किल्ड देम। अरे हाँ कि ना। दूसरा है आपके पास मीटियोराइट्स। कौन सा राइट्स? मीटियोराइट्स कॉलिजन killed them. Truth is unknown, but the truth is, हकीकत अभी तक का कोई पता नहीं। इस हकीकत का कोई अब तक माई बाप नहीं है। अरे हाँ कि ना, स्टिल अननोन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट क्या होता है कि देयर इज स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो उस इरा में जो कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे, उसी के जो उस टाइम के जो रेप्टाइल्स थे जो स्मॉल साइज वाले थे, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एग्जिस्ट। ये पॉइंट लिखने की जरूरत है क्या? स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, बट आल्सो द फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रियूज। These were their fossils are small sized.
जो पहला मैमल था वो श्रियूस लाइक थे एंड देयर फॉसिल्स आर स्मॉल इन साइज, और क्योंकि ये बहुत छोटा होता है इसलिए उसका फॉसिल भी बहुत छोटा होता है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। सर लिखा दो ना सर। कितना लिखेगा यार, तेरा नोट पड़ जाएगा। पढ़ते वक्त याद आ जाएगा सर। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स, ध्यान रहे मैं हर चीज नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, एक ओवरव्यू में बता रहा हूँ कि इवोल्यूशन एक्चुअली ये अगर है तो ये बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो कुछ नहीं है। क्लियर है क्या? ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। अगला पॉइंट इसमें लिखिए, द फर्स्ट मैमल, द फर्स्ट mammals were like shrews, were like shrews, and their fossils are small sized, are small sized। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ूं क्या? हाँ। Mammals were like viviparous as they protected their unborn young ones inside the mother's body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding the danger, at least। क्या मतलब कि जो मैमल्स था वो क्या थे, कैसे थे? विविपेरस थे, और अपने बच्चों को अपने जो मतलब जो फीमेल एनिमल होती है अपने अंदर क्या जा प्रोटेक्शन के तौर पर अंदर रखती है। हाँ कि ना, ये उसके लिए एक एडेप्टेशन था। हाँ कि ना? जो मैमल्स थे वो काफी, जो सिर्फ मैमल्स का मतलब फीमेल ही नहीं होता, मैमल्स मतलब जो क्लास मैमेलिया है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द सेंसिंग द एनवायरनमेंट एज वेल एज अवॉइडिंग द डेंजर, मतलब डेंजर से बचने या अपने आप को मतलब सेव करने के लिए ऐसा होता है। क्लियर है क्या? जैसे ही रेप्टाइल्स आया तो मैमल्स कहाँ चले गए? अर्थ में चले गए। इसलिए मैमल जनरली जितने होते हैं वो मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेंगे? अर्थ में मिलेंगे, मतलब दे आर टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट। अरे हाँ कि ना? जैसे रेप्टाइल्स कहाँ पर रेप्टाइल्स उस एरिया उसको इनहेबिट किया तो वहां से जो मैमल्स थे वो कहाँ चले गए? वो अर्थ में चले गए। अरे हाँ कि ना? हाँ, कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ थोड़ा सा मैं आपसे। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ appeared on earth about 2 million years. ऑप्शन में नहीं है ऐसा। 4000 million years ago, 500 million years ago, 2000 million years ago, 3000 million years ago। 2000 million years ago। नजीबुल तुम्हें मालूम है क्या? नजीबुल क्लास में हो क्या? नो सर। बोल सकते हो मैंने क्या पूछा? नहीं पता सर। नहीं पता? हाँ तो नहीं पता तो अभी जान लो, अभी पता कर लो। इट इज यस सर। 2000 मिलियन ईयर्स एगो, और 1000 मिलियन ईयर्स एगो ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बिलियन बोलते हैं। मतलब 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन बोलते हैं। कहीं पेज के टॉप में लिख लीजिए, पेज के टॉप में लिख लीजिए। ये बच्चों को बार बार डाउट होती है, मुझे भी होती थी, फिर मैं बार बार देखता गया गूगल करता गया, लास्ट में मुझे याद हो गई कि 1000 इक्वल टू 1 बिलियन होता है। और अगला ऐसे होता है क्या? 1000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन। अरे सही बोला क्या? हाँ। हाँ, ये भी मैं एक इसी से आइडिया लगा करके, पहले मुझे जब मैं हॉटस्टार वगैरह देखा करता था मैच वगैरह, तो उसमें ना कुछ एम में आता था, तो एम का मतलब समझ में नहीं आता था, कि मालूम चला कि एम का मतलब क्या होता है?
मिलियन होता है एंड दैट इज मीन फॉर 10 लाख। अरे हाँ कि ना? तो ये भी पॉइंट Yes, लिख लो नजीबुल। 10 Yes, sir. मिलियन 10 मिलियन 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। लिखा गया? कि Yes, sir. कभी भी मत भूलना, जब पैसे कमाने लगोगे तो मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस में याद रखना, ठीक है ना? कि मेरे पास इतना बिलियन है, मेरे पास इतना ट्रिलियन है, हाँ कि ना? इतना यूएस डॉलर है, इतना यूरोज है, अरे हाँ कि ना? आगे जाके बहुत पैसे कमाओगे ना, इसलिए बता, मैं थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। सर मतलब 2 बिलियन ईयर्स अगो होगा ना आंसर उसका? हाँ हाँ, उसी का नाम तो है। अरे अरे मैडम, ये 1000 मिलियन हो गया आपका 1 बिलियन। हाँ सर वही मतलब दो। ये 2000 कर दो तो 2 बिलियन नहीं हो गया क्या? हाँ सर वही। इसमें डाउट काहे का? अगला बात सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या करते हैं? क्या सवाल करते हैं सर? आगे पढ़ाते चलिए, पर सवाल ही पूछना जरूरी है। अरे बोलो तो, सवाल पूछना हाँ जरूरी है। इसी खुशी में अगला सवाल बताइए। मैमल्स लाइक अर्ली रेप्टाइल्स व्हिच gave rise to mammals are called as sauropsid, thecodont, coelacanth, synapsid. Do it fast. Do not lose time. Once again, mammals like early reptiles which were gave rise to mammals that are called as synapsid, coelacanth, thecodont, sauropsid. साइनैप्सिड। क्या हुआ? साइनैप्सिड। पक्का? अच्छा, कोएलोकेंथ क्या था? कोएलोकेंथ क्या था? सर फर्स्ट सर वो था ना। फिश। हाँ, these were the fish with stout and having strong fins. और strong fins का मतलब ये हुआ कि इनके पास जो fins थी वो lobed हुआ करती थी, हाँ कि ना? कैसे होता है लोब? मतलब कि these were the lobe fins, हाँ कि ना? And these were the Yes, sir. first amphibian to live on both land and water. Those were the coelacanth. अगला सवाल, dinosaur disappeared from earth approximately. बिना ऑप्शन के बोल सकते हो। 65 मिलियन ईयर्स। 65 million years ago. Fossils are dated by amount of calcium residue. कार्बन रेसिड्यू। सुन तो ले। Association with other mammals, amount of radioactive carbon, structure of bone. रिडक्टिव कार्बन। रेडियोएक्टिव कार्बन। Reductive नहीं, radioactive. रेडियो एक्टिव। हाँ सर। हाँ. The organism which evolved into first amphibians were the sauropsid. ऐसा? Organism which evolved into first amphibians were sauropsid, coelacanth, ichthyosaurus, synapsid. अभी मैंने इसका नाम लिया था कुछ देर पहले। सर बी। नाम बता। बी। कोलियोकेंथ। कोएलोकेंथ। बी मतलब बीवी होता है। कोएलोकेंथ। बीवी ज्यादा पसंद है क्या तुम्हें? वैसे बेबी को बेस पसंद होता है, तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें क्या पसंद है? नहीं सर। तुम्हें भी बेस पसंद है क्या? नहीं सर। अगला बात करते हैं। About 200 million years ago, some land reptiles went back to water to evolve into fish-like reptiles. These were Ichthyosaurus, Coelacanth, blue whale, sauropsid. एक्टियोसॉरस। Ichthyosaurus, हाँ कि ना? Ichthyosaurus. मेरी बात समझ में आ रही क्या? अगला क्वेश्चन, jawless fish evolve around जल्दी, without losing in time. 350 million years ago. अरे सारे बच्चे बोलो। 350 मिलियन ईयर्स। Which among the given option was flying reptile? ये मैं लिखा है क्या? नहीं। नहीं लिखा है नहीं ना? सर। तो लिख लीजिएगा अभी। ऑप्शन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। Which among the given, क्या लिखिए? फ्लाइंग रेप्टाइल किसे बोलते हैं? फ्लाइंग लिखिए, फ्लाइंग रेप्टाइल इक्वल टू मतलब दे करके लिखिए। तो क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए। वैसे आप लोग कुछ अनुमान लगाना।
हेलो, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। टाइरेनोसॉर्स, टेरेनोडॉन, आर्कियोप्टेरिस। 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 पक्का? हाँ सर। हाँ सोच लो। हाँ हाँ से ये फ्लाई करता था। हाँ, कराया था। फ्लाई करता था। सर 10th में पढ़ा था उसका। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, एनालॉगस वैसा। अच्छा, मैंने लिखा ही नहीं था। मैं तमाचा मारूं लिखाया था मैंने। क्या मैं लिखाया था? पिछले क्लास में लिखाया था रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, एवियन कैरेक्टर्स, कनेक्टेड लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। लिखाया तो था। हाँ कनेक्टिंग लिंक लिखा था। हाँ, तो फिर कैसे बोला नहीं लिखा है? हेलो। लिखा सुन। एक मिनट। जो आपने लिखा है इसको मत लिखिए, मुझे तो दिक्कत लग रहा है। जहाँ पे आपने लिखा ना आगे पे, वहां पे लिखो PTE, टेरेनोडॉन। समझे क्या? हेलो। इसको बोलते हैं फीदर डायनासोर बोलते हैं इसको। हेलो। सर रिपीट करें। टेरेनोडॉन, PTE RANODON। आर्कियोप्टेरिस कुछ और, हम देखते हैं क्या है वो। अभी आगे आएगा वो। ये तो ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है ना? सिर्फ टेरेनोडॉन फ्लाइंग रेप्टाइल है। हाँ।
तो ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में मिसिंग लिंक था, ठीक है ना। तो ये आपका डायनासोर में चला जाएगा, समझे क्या, आर्कियोप्टेरिक्स। ये फ्लाइंग रेप्टाइल में नहीं बोलेंगे इसको। अगला टॉपिक लिखिए, जो यहाँ से देखो, इससे पहले जो नाम जो सवाल पूछेगा वो डेट वगैरह से पूछेगा, मतलब BYA या MYE या मिया बोलेगा या BYA बोला जाएगा, क्लियर है क्या। अगला लिखिए, अच्छा इससे पहले हम लोगों ने कितने सारे एविडेंस के बारे में बात किया था, पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस ना। अब यहाँ पे लोग दूसरा एविडेंस के जहाँ पे लिखा था पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जहाँ पे टॉपिक हम मेन टॉपिक था एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसके नीचे हम लोगों ने बात किया था पैलियोन्टोलॉजी के बारे में, एक टॉपिक है था उससे पहले पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस। तो वहां से हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉसिल के बारे में बात किया था। फिर हम लोगों ने आगे बात करते करते यहाँ तक पहुंचा, तो उसको पहला नंबर डाल दीजिए और उसको यहाँ पे लिखिए एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, हर साल बनते हैं। कंपैरेटिव मतलब टाइप्स ऑफ फॉसिल फर्स्ट है। नहीं, एक हम लोग ने टॉपिक लिखा था एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, हाँ उसके नीचे एक सब हेडिंग लिखा था पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस। अरे लिखा था क्या, स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोन्टोलॉजी। एक सही मिनट पता है। हेलो, हाँ क्लास सर। में कौन नहीं है, कौन गया वो क्लास में। सर समर्थ डिस्कनेक्ट में। कोई बात नहीं, ये हमारा फीचर्स है ना, कनेक्ट डिस्कनेक्ट होना। तो जहाँ पे हमने लिखा था पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस को पहला पॉइंट लिखो, ठीक है ना। जो एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था वो पहला मेन टॉपिक था, उससे पहले हम लोगों ने बात किया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दूसरा क्या था, ये मतलब केमिकल इवोल्यूशन। अगला क्या यहाँ पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पहला टॉपिक हमने लिखा था पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब अपना मेन हेडिंग था ना एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसके नीचे पहला हेडिंग था सब हेडिंग पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा आपके पास क्या है, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड अरे बोलो एनाटॉमी। इससे याद आया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे याद क्या आया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं है। हाँ सर। बेसिकली हम लोग इसमें क्या बात करते हैं कि इसमें हम लोग सिमिलरिटीज देखते हैं और डिफरेंस देखते हैं विच आर फाउंड अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज एग्जिस्टेड some back years ago. Such similarities can be interpreted or we can say understand as whether the common ancestor were shared or not. कॉमन एंसेस्टर से वो कुछ शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बेसिस पे अपने पास ये सिमिलरिटीज दो टाइप की होती है। once again I am repeating, on the basis of similarities or and differences that found among the organism of today and those that existed years ago, बैक ईयर्स एगो, मतलब जो पहले एग्जिस्ट करते थे जो आज एग्जिस्ट करते, दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज है क्या डिफरेंस है। सच सिमिलरिटीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वेदर द कॉमन एंसेस्टर आर वर शेयर्ड, क्या हम लोग उसको शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस बेसिस पे हम लोग सिमिलरिटीज को दो ग्रुप में बांटते हैं। क्या बांटते हैं, इन सिमिलरिटीज को दो ग्रुप में बांटते हैं। सिमिलरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होंगे ये, 2। अरे कुछ समझ में, मुझे कुछ लाइन वालों को समझ में आया कि इसमें से क्या वो अपने एंसेस्टर से कुछ कैरेक्टर शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके बिना पर ये दो टाइप का होता है। एक होता है, आपने नाम सुना होगा 10th में होमोलॉगी। जब 10th में आप लोगों ने एग्जाम दिया था या ऐसे पास हो गए थे, दिया था। अच्छा 11th में दिया चीटिंग करके,
चीटर्स। पहला है होमोलॉगी, दूसरा क्या है एनालॉगी। क्लियर है क्या? इसको ए बी कर लो ना, ए और बी। ए मतलब एक, बी का मतलब बी बी, एक बीबी को बोलेंगे क्या? ए बी, ठीक है ना। अगला लिखिए टॉपिक होमोलॉगी। तो होमोलॉगी को डिटेल से पढ़ते हैं, होमोलॉगी को डिटेल से पढ़ते हैं। अरे हाँ कि ना। होमोलॉगी क्या होता है? होमोलॉगी क्या होता है आपको पता होगा। होमो और लोगस, होमो का मतलब सेम, आपने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा होगा, अब तो आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा क्योंकि आप लोग नीट के एस्पिरेंट हैं और नीट के एस्पायरेंट हैं, जहां पर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मतलब यू आर द प्री मेडिकल स्टूडेंट वेयर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेटिंग एडमिशन इन द नीट यूजी कॉलेजेस अंडर द NMC, नेशनल मेडिकल कमेटी, विच आर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो आप अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। हाँ कि ना। आई होप कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे कॉलेज मिलेंगे। सो अगर ओरिजिन सेम हो और हमें दिखने में अलग दिखता हो तो हम लोग क्या बोल देंगे? ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन अलग हो तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे होमोलॉगी बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलॉगस बोलेंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ओरिजिन अगर सेम हो और फंक्शन अलग अलग काम कर रहा हो ड्यू टू हैविंग इन दियर डिफरेंट हैबिटेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको होमोलॉगी बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अरे बोल दे। नहीं आ रहा तो मैं लिखाता हूं। द ऑर्गन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन, जो मैंने हिंदी में बोला मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। ऑर्गन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट क्या आप लोगों को पता होगा? एंड सेम फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म, ध्यान रहे सवाल पूछा था यहां से, इसी डेफिनेशन से, बट परफॉर्म सिमिलर और डिफरेंट फंक्शन। सिमिलर और, नजीबुल समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। अबे तो सवाल पूछेगा ध्यान रखना, पकड़े जाओगे झूठ बोलोगे तो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड एज, अरे क्या बोलते हैं इसको? होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज, अरे दिस कौन लिखे? दिस जाए बाहर में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड होमोलॉगी। क्या मेरी बात समझ में आई? कौन सा लोगी? अरे कौन सा लोगी? होमोलॉगी। हाँ, अच्छा होमोलॉग है, चलो कोई नहीं, होमो दिला देंगे। तनुश्री कौन सा लोगी? का चलो लोगी, लोगी फीमेल्स के लिए हो गया ना, तो कौन सा लोगे? अरे बोलो यार। सर होमो लेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे? होमो लोगी बोलेंगे। हाँ कि ना? ये बोलना मत बोलो, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तेरा घाटा। कितने अच्छे से गाना गाया ना तुम लोगों के लिए। इसमें तेरा घाटा।
मेरा कुछ नहीं जाता। अरे लिखा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गेन। ऐसे ऑर्गेन्स को बोलेंगे होमोलोगस, और फिनोमेना को क्या बोलेंगे? होमोलोगी। क्या लोगी? अरे क्या लोगी? होमोलॉजी। तो ये थोड़ा, मैं क्या लोगे तो क्या बोलते हैं, क्या लोगे तो कॉपी लेंगे, कलम लेंगे, तो क्या बोलेंगे? होमो लेंगे, ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? होमोलोगी, ठीक है। तो ऐसा इसके बारे में एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है क्या? एग्जाम्पल की बात करें इसमें, जैसे एग्जाम्पल ऑफ, इतना मैं लिखता काफी इजी का मतलब समझ जाओगे ना। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ, इसमें पहला लिखिए फोर लिम्स ऑफ मैमल। यहाँ से नीट में कई बार सवाल पूछा गया है रिसेंट ईयर्स में, ध्यान रहे। फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, अरे हाँ कि ना? वैसे लिम्स चार होते हैं ना, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। क्या याद रहेगा? हाँ सर। याद नहीं रहेगा तो एक हाथ भर के पानी लेना, और उसे पता उस क्या करना, पी जाना, ठीक है? मैं डूबने के लिए नहीं बोलूंगा, क्या पता तुम सच में डूब जाओ, मेरा नाम बदनाम कर दो। एग्जाम्पल है वेल्स, इनका फोर लिम्स। बैट, जो क्रिकेटर खेलते वो वाला बैट ना? अरे नहीं क्रिकेट सर। वाला बैट क्या? चमगादड़। कोरोना वाला बैग। कौन सा बैट? कोरोना वाला। कोरोना वाला बैट? कोरोना वाला बैट कौन सा होता है? चमगादड़ ना सर हिंदी में। चमगादड़, अच्छा अच्छा। तुम लोग इतना दूर पहुंच जाते हो। विच आर शेयरिंग सिमिलरिटीज। सर कैसे सिमिलरिटी दिखता है, कोई बताओगे क्या मुझे? ओरिजिन। क्या ओरिजिन? तो उसके पैटर्न हैंड्स। ऑफ, पैटर्न ऑफ बोन, पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे। पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। परफॉर्म डिफरेंट। एनसीईआरटी में थोड़ा आपको समझ में तो आएगी। अगर एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ गई तो यू आर द बेस्ट वन। मतलब आपके समझने की थिंकिंग अच्छा है, मतलब एमएन से भी अच्छा है। अगर नहीं तो उनसे भी गिरा हुआ है, समझेगा? तो अगर समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो थोड़ा आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, मतलब थोड़ा आप कंफ्यूज होगा क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, समझे क्या? तो अगर दिक्कत आए तो आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आप ये नोट्स को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब एमएन से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नोट का मतलब एमएन होता है, ठीक है ना? सो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, पैटर्न ऑफ दिस, क्या बोला मैंने? पैटर्न ऑफ फोर लिम्स share similarities in pattern of bones of four limbs, of four limbs। डिसिमिलर फंक्शन। एक मिनट एक मिनट। bones of four limbs perform
डिफरेंट फंक्शन, कॉमा डाल के लिखिए, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, आगे ना, हाँ आगे कंटिन्यू करके लिखिएगा, सिमिलर इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी पता है ना, सिमिलर हाँ इन सर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जैसे जैसे ऑल ऑफ देम, तुम सबके पास, चीता के पास, चीता का नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, किसका सर? चीता, चिंता चीता चीता गाना है ना, उसका नाम बायोलॉजिकल नेम क्या है? सर पढ़ा था सर, अभी याद नहीं आ रहा। चीता को क्या बोलते हैं, ये लियोपार्ड बोलते हैं क्या, नहीं सर। क्या बोलते हैं? तमाशा नहीं मालूम, चीता को लियोपार्ड तो बोलते हैं, हैं? अरे क्या बोलते हैं? रेडियस, अल्लाह, कार्पल्स। सर चीता और लेपर्ड दोनों अलग है सर। पक्का? हाँ सर। चीता को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसे? चीता को इंग्लिश में? हाँ, चीता ही बोलते हैं ना सर इंग्लिश में। तमाशा मारूंगा तेरे को, तेरे को कुछ नहीं आती फिर। मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, अगर नहीं पता तो फिलहाल ऐसे समझ लो, जब हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन तब वहां पे आपको मालूम चले कौन सा फेलेंजेस है इन देयर फोर लिम्स। इन सब में ना बेसिकली सब कुछ सब में ऐसा ही होगा, मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन काम कैसे करेगा, हरकतें अलग अलग करेगा, हाँ कि ना? चीता। अच्छा आप लोग लिखा नहीं के पीछे वाला, जल्दी लिखो। लिखा है सर। पक्का? कब से तुम लोग इतना तेज तर्रार हो गया यार? अच्छा, एसिनोनिक्स जुबेटस बोलते हैं क्या? हम्म, एसिनोनिक्स लिख लीजिए कहीं पर, एसिनोनिक्स जुबेटस। कौन सा बेटस? अरे कौन सा बेटस? हेलो, जुबैटस। हाँ जुबेटस, ठीक है ना? सर नेक्स्ट स्लाइड में जाना। एसिनोनिक्स, एसिनोनिक्स जुबेटस, चीता। तो क्या पहले मैंने, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फाइलेंजेस इन देयर फोर लिम्स, मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस। होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। लेकिन सबका काम अलग अलग होता है। बैट में देखो ये चमका देते उड़ता रहेगा, आगे ना, चीता में भागने में काम आएगा, मैमल्स में पकड़ने में काम आएगा, हाँ कि ना? इससे हम लोग पकड़ते हैं, कुछ भी पकड़ सकते हैं, पकड़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है? पकड़ने के लिए बहुत कुछ है। अपीयरेंस अलग अलग हो सकता है, किसी का हैंड होता है, किसी का हाथ होता है, आगे ना, किसी का फुट होता है, किसी का फ्लिपर होता है, वेल है, वेल में क्या होता है, फ्लिपर, विंग्स,
ये सारे के सारे क्या है, किसी का काम होल्डिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, फ्लाइंग है, सबका काम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, लेकिन ओरिजिन क्या था, एक जैसा था, इसलिए क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, हेलो, क्या होमोलोगस पूछ रहे हो समझा ऑर्गन। नहीं। क्या हुआ? अच्छा, क्या पूछ रहे थे, होमोलोगस ऑर्गन? कुछ नहीं पूछा था मैं, वो तो ऐसे बोल रहा था, मैंने कुछ पूछा कहाँ? समझा क्या? आगे तो था, समझते हैं, सबने लिख लिया? यस सर। हाँ अरे सबने लिखा क्या? हाँ सर। हाँ, ऐसा ना मैं पागल हो जाऊं फिर, दिन हो गया तो फिर तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए, तो पहले तुमने पढ़ लो, वरना फिर वही करूंगा, इसमें मेरा कुछ नहीं आता, इसमें तेरा घाटा। ये रहा, दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो इन कमीनों को, मैंड है, ये कौन है? ह्यूमन। ठीक है, ये कौन है? ठीक है, ये कौन है? ठीक है, और ये कौन है? ये चार अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सबको अपना नाम याद रखना, ठीक है ना? हाँ सर। लेकिन देखो सबका पैटर्न एक जैसा है, ये वाला देख, ये वाला देख, ये वाला देख, बस साइज में फर्क हो सकता है, रेडियस है, अल्ना है। सर रेडियस कैसे हम पहचानेंगे, ये कैसे पहचानेंगे कौन सा रेडियस है? यू हैव एनी आइडिया? सर हेलो, आप सर आप एक और बार फर्स्ट बोलिए। वाला रेडियस होता है कौन सा? जो जब ज्वाइन करता है, स्टार्टिंग वाला रेडियस होता स्टार्टिंग वाला रेडियस होता है, जब तमाचे मारो तेरे को ना, है। तो पर अभी दूसरा क्या है? लोकोमोशन पढ़ा नहीं है ना। चीटिंग करके तो कहाँ से पढ़ोगे? ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं मेरा हाथ ऐसे है, तो कौन सा रेडियस है? चलो इसको मान लो, ये वाला मेरा हाथ है ना, तो मेरा रेडियस इधर होगा, इधर होगा? अच्छा वैसा। सर ऊपर वाला रेडियस है। ये वाला रेडियस, हाँ, जूते मारूंगा तेरे को नहीं ना। नहीं, ऊपर वाला ना। देखो अपने आप को ना सीधा ऐसे खड़ा रखना है, कैसे, जैसे ना पनिशमेंट मिलता है तुम लोगों को, मान लो तुमको पनिशमेंट मिला है, क्या मिला है, पनिशमेंट मिला है, ऐसे खड़ा हो गए, ठीक है ना? ऐसा खड़ा होने के बाद बिल्कुल सभी बच्चों की तरह हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है? कभी भी डाउट हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, कहीं पे भी ऐसे खड़ा हो जाना, फिर देखना है कि कौन सा, आपको पता होगा ना कि जो आपके पास क्या होता है, रेडियस कहाँ गया है, सर्कल है, रेडियस तो रेडियली आउटर होता है ना, अरे होता है कि नहीं? यस हाँ सर। हाँ, तो जो रेडियस जो रेडियली आउटवर्ड है, दैट इज ये वाला, इस साइड वाला, एक यहाँ पे दो बोन होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है, दिख रहा है क्या? यहाँ पे दो बोन होती है, हाँ हाँ जो बाहर दिखेगा ना आपको इधर, इस साइड वाला, हाथ को ऐसे फ्लैट कर लेना, जो आपको रेडियली आउटवर्ड दिखेगा, दैट इज द रेडियस। इससे बेहतरीन चीज में कुछ समझा नहीं सकता आपको, सर तो एक बार नीट वो डायग्राम में बताइए ना। डायग्राम में बताएंगे, जो इधर वाला होगा ना, दैट इज द रेडियस। अब मुझे क्या पता कौन सा हाथ है ये, समझे क्या? जो लंबा वाला होगा ना, हाँ सर। ये अंदर होता है, समझे क्या? जो आपको लंबा दिख रहा है ना कि ये वाला, ये अंदर होती है, ये हाँ। अल्ना है, ये अल्ना है, ये रेडियस है। जो आपको नीचे दिखते नहीं ये वाली, तो ऊपर वाला क्या है? ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस। ऊपर वाला क्या है? अरे रेडियस अल्ना है, दो बोन यहाँ पर होते नहीं, यहाँ पर, ये सिंगल बोन है, इसलिए बच्चों को पता होता है कि सिंगल बोन है, यहाँ पे आर और यू आएगा ही नहीं। ये वाला है ह्यूमेरस। अब
पैर का बताऊं क्या? पैर में जो नीचे वाला होता है ना, इसको बोलते हैं फीमर, इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हाँ कि ना? यहाँ पर भी 2 बोन होती है, खैर तो यहाँ पे यहाँ के काम की चीज नहीं है। तो ये वाला हो गया ह्यूमरस। यहाँ वाला जो पार्ट है, जो मैं तो नीचे वाला की पार्ट बताया ना, जो आपको ये दिखता है ना, जिससे आप लोग कभी किसी को मारते हो ताक से, अरे मारता है कि नहीं मारता है? गधेड़ो बोलो, हाँ सर। सर पीटते हो ना? पीटता है कि नहीं पीटता है? हाँ बोलना है। बोल, मैंने किसी बच्चे को मारते नहीं प्यार प्यार से, कभी सीरियसली मार देते हो ऐसे, ये वाला लेकर के। ये बेसिकली ये वाला है ना, ये है अंदर वाला, दैट इज द रेडियस, बीच में गैप होती है, जिसे यहाँ गैप दिख रहा है आपको, हाँ कि ना? सब में कुछ ऐसे ही है, सब में कुछ ऐसे ही है, ये वाला ये तो वो वाला। अल्ना होगा ना, अरे एल्बो मैडम, अल्ना। अंदर वाला अल्लाह हो गया, बाहर वाला लेदियस हो गया, क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? बाहर वाला क्या हो गया? लेदियस हो गया, और अंदर वाला क्या हो गया? अल्लाह हो गया। अरे समझा क्या? हेलो? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो शक्ल में एक जैसा है, ओरिजिन एक जैसा है, इसलिए क्या बोला हम लोगों ने? होमोलोगस ऑर्गन बोला। और एनसीईआरटी नीचे लिखा है, दीज आर द, क्या बोला? होमोलोगस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वाला हो गया, नीचे वाला एनिमल्स हो गया। अच्छा, ये वाला है बोगेनविलिया कुकुरबिटा, इनका भी ओरिजिन एक ही जैसा होता है। ओरिजिन क्या होता है? दोनों एक्सिलरी बर्ड से ही इवॉल्व होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। तो कोई थॉर्न्स में कन्वर्ट होता है, कोई टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होता है। तो डिपेंड करता है प्लांट क्या है, डिपेंड करता है प्लांट क्या है, उनका फंक्शन कहाँ, कौन से हैबिटेट में रहता है। थॉर्न होता है प्रोटेक्शन के लिए, टेंड्रिल होता है सपोर्ट के लिए, आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। अरे हाँ कि ना? गधेड़ो बोलो। हाँ सर। हाँ, गधेड़ों से याद आया, तुम्हारा नाम अच्छा है, गधेड़ों। एक हमारे सर थे फिजिक्स के, हमें पता क्या पढ़ाते थे वो? एनएलएम पढ़ाए थे, एनएलएम पढ़ाए थे, फिजिक्शन पढ़ाए थे। तो बच्चों को बोलते थे गधेड़ों, ये नाम मैंने वहीं से सीखा, गधेड़ों, अच्छा नाम है। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, phalanges। ये सारा का सारा नाम अच्छे से याद करके रखो, मैं वहां पे आपको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पस, कार्पस, मेटाकार्पस, phalanges, टार्सल, मेटाटार्सल, ये आगे और भी आने वाला है। क्लियर है क्या? ये पैर में आएगा तो हम लोग वहां पे भी बात करेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। इतना किसी को समझ में दिक्कत है यहाँ तक क्या? नहीं दूसरा सर। एग्जाम्पल लिखिए, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया। कौन सा विलिया? बोगेनविलिया। हाँ, अपना नाम भूल जाना पर बोगेनविलिया का नाम नहीं भूलना। बोगेन, आप चाहे तुम लोग अपना नाम तनु से फनु कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसका नाम क्या होना चाहिए? बोगेनविलिया होना चाहिए। एंड टेंड्रिल्स ऑफ, अरे बोल दे, कुकुरबिटा। कुकुरबिटा किसको बोलते हैं? अरे किसे बोलते ककड़ी। हैं? ककड़ी, तरबूज, ये सब किस में आता है? कुकुरबिटे से में आता है। किस में आता है? कुकुरबिटे से में आता है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। गधेड़े हो तो भूल सकते हो तुम लोग, समझे क्या? बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ, एक्सिलरी। क्या एक्सिलरी? एक्सिलरी बर्ड। हेयर है, बर्ड्स बर्ड्स बर्ड्स। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। समझ में आया क्या? यस। अगला एग्जाम्पल लिखिए, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, और जो पहले से पढ़ के नहीं आओ तो पढ़ लेना, वरना कभी भी मैं, देखो मेरा दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी मुर्गा बना सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहना। वर्टिब्रेट्स का हार्ट हो गया या ब्रेन हो गया, हाँ कि ना? ये भी क्या होते हैं? एनालॉगस होते हैं। अरे बोलो तो, हेलो, हेलो?
सर हार्ट और ब्रेन एनालॉगस कैसे होएगा? अरे मतलब होमोलॉगस गधेड़ो, हम लोग पढ़ गया, तो होमोलॉगस पढ़े होमोलॉगस हैं भी ना। कैसे होगा? क्या होगा? अरे होमोलॉगस हार्ट भी और कैसे? ब्रेन लिखा है, एंड नहीं लिखा है। तो ब्रेन का ओरिजिन एक ही जगह से होती है ना, ना अलग जगह से ओरिजिन होती है इसकी। चाहे तो हार्ट का ले लो, इनका ओरिजिन एक जगह, हार्ट और ब्रेन का ओरिजिन एक जगह से नहीं होती है। अलग अलग एनिमल्स में हार्ट की ओरिजिन एक जगह से होती है, बेवकूफ गधेड़ो। समझा क्या? हाँ सर। हाँ, पता नहीं कहाँ तुम लोगों का दिमाग रहता है। और लिखा है, एंड नहीं लिखा। तुम्हारे से लिखो क्या, वर्टिब्रेट हार्ट और वर्टिब्रेट ब्रेन। आगे बढ़ो क्या? अगला कौन सा, 4 नंबर है ना? 4 नंबर एग्जाम्पल लिखिए। जो काम का था मैंने लिखा चुका है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको भी लिख लीजिए। माउथ पार्ट ऑफ आप सबके, ठीक है ना? तो अपना अपना नाम, रिस्पेक्टिव नाम लिख लेना आप लोग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉकरोच, तो कोई अपने आप को कॉकरोच लिख लेना, ठीक है ना? कॉकरोच। कॉकरोच एक तरफ लिखना, हनी बी, जो अपने आप को हनी बी कहलाए तो हनी बी कहला सकता है। एक अपने आप को लिखना मॉस्किटो, जो पैरासाइट की तरह होता है, सिर्फ माँ बाप के चीज को यूज करता है, पढ़ता कुछ नहीं है, ठीक है? अब इसमें से कोई भी आ सकता है। इनका काम क्या होता है? बाइटिंग एंड च्यूइंग। अरे क्या काम होता है? हेलो। बाइटिंग एंड च्यूइंग। काटना और चबाना, ठीक है ना? हनी बी के बारे में बात करें, इसका भी काम क्या होता है? च्यूइंग और लैपिंग। लैपिंग आपको पता होगा, लैपिंग का मतलब क्या होता है? पता सर। अरे जो लिक्विड वगैरह को समेट के रखता है ना, दैट इज द लैपिंग। अगला है मॉस्किटो, मुफ्त में इंजेक्शन, कोरोना का इंजेक्शन देने वाला, ठीक है ना? मुफ्त में कोरोना का इंजेक्शन, जीका वायरस देने वाला, ठीक है ना? ये भी मॉस्किटो से फैलती है। सकिंग एंड पियर्सिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एज इन दिस इंसेक्ट माउथ पार्ट, इन दिस इंसेक्ट्स माउथ पार्ट कंप्राइजेस ऑफ लेब्रम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैंडिबल नाम सुना होगा, और मैक्सिला भी नाम सुना होगा। तो LMM से याद रख सकते हो, या LM स्क्वायर से नाम याद रख सकते हो, लेब्रम, मैंडिबल और मैक्सिला। हेलो। वन मोर फेमस इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पढ़ाया है, अरे हाँ कि ना, टेस्टिस कहाँ होती है फीमेल्स के अंदर ना? मेल्स। मेल्स में स्क्रोटल सैक के अंदर। और ओवरी कहाँ होती है मेल के अंदर, क्या? female. हाँ, क्या ये ओरिजिन सबका सेम है क्या? गधेड़े बोल ले। एक्टोडर्मल। अरे ओरिजिन सेम है ना? बाई पोटेंशियल, बाई पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है? हाँ बाई गोनेडल होता है कि नहीं होता है? सर बाई क्या? बाई गोनेडल, बाई होता है। गोनेडल। हाँ हाँ होता है होता है। दोनों में से कुछ भी तो बन सकता है ना, डिटरमाइन करेगा वाई है कि नहीं। अगला है पोटैटो एंड जिंजर। अब गिंगर बोलना है गिंगर बोलो, जिंजर बोलना है जिंजर बोलो, दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है, तुम्हें आता है कि नहीं? बोथ आर क्या है? मॉडिफाइड रूट है ना? अरे क्या है? Stem. स्टेम है। तो स्टेम को क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। सूट बोले SUIT, सूट नहीं, शूट बोलते हैं, ठीक है ना? अगला अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में, क्या ये सारा एग्जाम्पल याद रख पाओगे? याद ना रख पाए तो चूल्हे पर पानी जमा करना, और क्या करोगे? हेलो। पी लेंगे। फेंक देना, ठीक है ना, अपने सर पे, ताकि दिमाग ठंडा हो जाए।
बोथ आर मॉडिफाइड स्टेम ना, अरे बोल दे। रूट। हाँ, इतना भी शर्म नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए तो मैं सब भूलना नहीं, याद होना चाहिए। These are the modified roots। एक और बात करते हैं, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। कैसे? होमोलॉजी फाउंड एट मॉलिक्यूलर लेवल आल्सो। फॉर एग्जांपल वी कैन से प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड ऑफ मैन एंड एप्स आर सिमिलर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी भी क्या हो पाई जाती है एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, हाँ कि ना? मैं आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर, हेलो। स्लाइड दिखा दो ना एक बार। अरे मैडम जल्दी लिखा कीजिए। हाँ वरना तुम्हारे पास होके भी तुमसे दूर चला जाएगा, ठीक है ना? हो गया सर। अरे आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। गधेड़ो, कौन कौन गधेड़ो है? हाँ, एक बच्ची बोली थी कि हाँ सर मैं गधी हूँ, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। अच्छा, नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए, अब वो कोई भी हो सकता है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, ना तो कोई आप लोगों को देख पाएगा आज। सर दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसे में? गधेड़ो एंड गधे में। अरे डिफरेंस नहीं है ना, तो मैंने थोड़ा बोला था कि कोई, मैंने किसी को था कि तुम गधी हो। अपने आप को बच्चा जो बोला था, खुद बोला था कि हाँ मैं गधी हूँ। अब इसकी पीछे यानी गधी का मतलब क्या होता है, बस मैंने बोला तो बोला, बस ज्यादा सोचना नहीं, जो सुन लिया तो बस सुन लिया, हाँ कि ना? इसमें क्या होता है, जब क्या बोलते हैं, जब सेम स्ट्रक्चर, when same structures develop along different direction, ध्यान से पॉइंट देखना, और एग्जाम में पूछा गया ये नीट पे। ड्यू टू एडेप्टेशन। कौन सा टेशन? जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, जो लोग औरतें वगैरह या फिर आदमी होता है, पता है स्टेशन को क्या बोलता है? टीशन बोलता है। क्या बोलता है? टीशन या टेशन बोलता है। मतलब वो थोड़ा सा आप लोगों से और एडवांस हो जाता है, समझे क्या? वो लोग एक दो साइलेंट और लगा लेता है, समझे क्या? एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड। आई थिंक मेरी ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही होगी। आ रही है क्या? हाँ। पक्का? यस सर। यस सर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इवोल्यूशन इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या ये टर्म समझ में आया तुम लोगों को? गधेड़ों, गधे, गधी, समझ में सबको आया क्या? हाँ सर। मतलब ये यस हुआ, सर। ये कोई ऑर्गेनिज्म था, यहाँ से सबका ओरिजिन हो रहा था, ठीक है ना? मतलब सबका जो पार्ट था वो यहाँ से ओरिजिन हो रहा था। कोई इधर चला गया, 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 हाँ कि ना? कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। अब सब किसी का हैबिटेट तो अलग अलग होगा ना यार। सब किसी का फूड हैबिट जरूरी नहीं कि सबका सेम ही हो, अलग अलग भी तो हो सकता है ना। तो इसी के लिए जो उन एडेप्टेशन के दौरान जो चेंजेस लाएगा, तो फंक्शन भी तो अलग अलग करेगा ना। हेलो, अरे एडेप्टेशन तो करेगा तो अलग अलग यूज तो आएगा ना। तो ऐसे ही हाँ इवोल्यूशन सर। को जब ओरिजिन एक ही जगह से हो, मतलब देखो सेंटर से सब कोई क्या हो रहा है, इवोल्व हो रहा है, इसलिए लिखा है डाइवर्जेंट। और आप लोगों को पढ़ा, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना, अकॉर्डिंग टू मी। आप लोगों की नजर में सर इसको मिलना कहते हैं, ऐसा है क्या? देखो सर बोलोगे तो मैं कन्वर्जन कहते हैं ना। तमाशे मारूंगा किसके भी। जब यहाँ से कन्वर्जन डाइवर्जन। डाइवर्जन एंड कन्वर्जन नाम सुना है तुम लोगों ने? जब हाँ एक सर। जगह से रेडियली आउटवर्ड बाहर निकले इसको कुछ बोलते हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जन। डाइवर्जन। कन्वर्जन क्यों बोल रहा है फिर तब?
सर आपने बोला मिलना को क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला कन्वर्जन। हाँ, तो देख सबका ओरिजिन सेम है, यहाँ पर क्या मतलब है, सबका ओरिजिन सेम है लेकिन सब अलग अलग काम करें अलग अलग हैबिटेट में। फॉर एग्जाम्पल आप लोग में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन समझने के लिए कह सकता हूँ, देख तू लोग ओरिजिन तो एक ही जगह से हुई है हुए हो, लेकिन ना सब हरकतें अलग अलग करते हो। कोई नहीं पढ़ता है, कोई सोता रहता है, कोई इसका क्या बहाना है, किसी का क्या बहाना, आके ना। इसलिए तुम लोग भी फिजिक्स का हरकत। लेक्चर है सर, क्या लेक्चर है? राहुल सर का लेक्चर है। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। चाहो तो आप लोग ये वाला डायग्राम बना सकते हो, समझे क्या? ठीक है क्या? एक अगला पॉइंट लिखो, वन लास्ट पॉइंट जल्दी लिखो, फिर हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अरे लिखा क्या? हो गया सर। हाँ, इसी में अगला पॉइंट करके कंटिन्यू करो। क्या करो? कंटिन्यू करो। होमोलॉगी, होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, नीट में पूछा गया है। क्या ये बात तुम्हें को समझ में आई क्या? एंसेस्ट्री किसको किसको आई, किसको किसको नहीं आई? एंड बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, किसको यहाँ तक समझ में आई, किसको नहीं आई? समझा सर। मजा आया सर। पक्का? हाँ सर। हाँ क्या बोलेंगे? बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ तक सबको समझ में आई क्या, बताइए? हाँ सर। किसी को दिक्कत है?